एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। नया पैन कार्ड घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भी इस तरह नया पैन कार्ड बना सकते हैं। और भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार के बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है भाई साथियों। बिना पैन कार्ड आपका साथियों खाता तक नहीं खुलता है। तो साथियों आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से क्यों 1,500 रुपये दो भाई साथियों। आप खुद घर बैठे बनाओ। जब सरकार ने पोर्टल आप सभी के लिए जारी कर रखा है, 2-10 मिनट में मुश्किल लगता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बनाकर दिखाऊं ऐसे अपना पैन कार्ड बना लेना भाई, ठीक है। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड आपको बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह पैन कार्ड बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन लिखना है। जैसे आप पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन लिखेंगे साथियों, पैन कार्ड का फर्स्ट वाला जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है, अलाउ ऑल पर क्लिक कर देना है। साथियों आपके समक्ष भाई दोस्तों ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। यहाँ सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको पैन एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन आपको इसे सेलेक्ट करना है। साथियों यहाँ एप्लीकेंट टाइप में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। व्यक्तिगत तौर से हम अपने लिए बना रहे हैं। देखो यहाँ आपको जो है साथियों इंटर यूर फर्स्ट नेम एज पर आधार। जो आपका नाम है आधार पे वो आपको यहाँ बताना है। जैसे राहुल आपका नाम है तो राहुल फर्स्ट नेम राहुल हो गया। यहाँ मिडिल नेम जैसे आपका कुमार है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है। यहाँ लास्ट नेम यानी सिंह जैसा आपका सिंह है। मान लो आपका नाम ओनली राहुल है तो फिर आपको ओनली राहुल या यहाँ लिखना है, फिर इन दो पे कुछ नहीं लिखना है। मान लो आपका राहुल कुमार आपका नाम है तो फर्स्ट में राहुल और लास्ट में कुमार, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। साथियों यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना ईमेल आईडी देना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। इस डब्बे पे टिक लगाना है और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, थैंक यू यूजिंग पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ प्रोटियन। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ टाका नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना इससे कोई वो नहीं है। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, 5 स्टेप में आपका ये भरा जाएगा। फर्स्ट गाइडलाइन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड में पर्सनल डिटेल, थर्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल, फोर्थ में एओ कोड, फिफ्थ में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट, ठीक है। साथियों यहाँ अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ सबमिट डिजिटली थ्रू केवाईसी एंड ई साइन फर्स्ट वाला जो लिंक ये है ये आपको सेलेक्ट करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। इसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ वी अदर फिजिकल पैन कार्ड, हाँ मुझे अपने घर पे पैन कार्ड चाहिए भाई, यस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना 4 अंकों का आधार नंबर आपको टाइप करना है। लास्ट डिजिट 4 डिजिट। आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, लेकिन आपको लास्ट के जो 4 नंबर है आधार कार्ड के वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। साथियों यहाँ जो आपका आधार का नाम है, जो आपका आधार पर नाम है वो नाम आपको यहाँ बताना है। या नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जो डिटेल आप जो है अपने नाम वगैरह की जो देते हो वो आपकी नीचे आ जाती हैं। जो आपने शुरुआत में डिटेल्स दी थी वो आपकी आ जाती हैं। जो खाली है वो आप यहाँ फिल करिए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ जेंडर में अगर आप पुरुष है मेल करो, महिला है फीमेल करो। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है। हैव यू एवर नॉन बीन बाई एनी अदर नेम। अगर आपको कोई और नाम है जैसे राहुल कुमार उर्फ मुन्ना, अगर आपका है उर्फ में कुछ तो यस करें, वो नाम बताओ। हमारा नहीं है तो नो करेंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट। हम इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत बना रहे हैं पैन कार्ड, तो वे अगर आपकी माँ सिंगल पेरेंट है तो यस करें, फिर माँ का नाम दें। अब हमारी सिंगल पेरेंट नहीं, हमारा तो पिता भी है, तो यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ फादर्स लास्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम, फादर मिडिल नेम। पिता का पहला नाम जैसे रघुवीर सिंह कुमार है तो रघुवीर यहाँ करेंगे, लास्ट नेम में सिंह करेंगे और कुमार मिडिल करेंगे। समझ गए ना। सैम आपको माँ का नाम देना चाहो दे सकते हो, ना देना चाहो मत दो, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ माँ का नाम ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, देना चाहो दे सकते हो। पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, हम पिता का नाम प्रकाशित करवाएंगे पैन कार्ड पे। फादर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ। अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम टाइप करो, ठीक है। अगर कोई इनकम है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो फिर वो काम बताओ क्या करते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आपका जॉब करते हो सैलरी बताओ। हम नो इनकम यहाँ बताएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, यहाँ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। अब आपको अपना हाउस नंबर या रूम नंबर या डोर नंबर
या फ्लैट नंबर। गांव से हो तो गांव का नाम बताओ, शहर से हो तो बिल्डिंग या उसका नाम बताओ। यहाँ जो है आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको बताना है, ठीक है, डाक खाने का। हाँ, आपको अपना तहसील बताना है, यहाँ आपको अपना जो है तहसील यानी सब डिवीज़न, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, ठीक है। सेम एड्रेस ऐसे ही आपको दोबारा फिल करना है, ठीक है। डिटेल फिल करेंगे। अब आपका यहाँ पे अगेन जो डिटेल आप शुरुआत में देते हो, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वही आपका आ जाता है। देखो, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ दोगे वो मोबाइल नंबर आपका जो है उसके साथ जुड़ेगा। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपका एओ कोड आ जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल, अदर डिटेल यानी एड्रेस और कॉन्टैक्ट यहाँ पूछा गया, ठीक है। अब एरिया कोड एओ टाइप, रेंज कोड एओ नंबर, ये हमारे पास नहीं होता है, तो इसका पता कैसे लगेगा? नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे, आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक चुनिए। इंडियन सिटीजन चुनने के बाद यहाँ आपको जो है साथियों अपने राज्य का नाम, यहाँ अपने सिटी का नाम, यहाँ एरिया का नाम, फेच पर आपको क्लिक करना है। से आप फेच पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका जो है साथियों एरिया कोड एओ टाइप रेंज कोड आपका सारा आ जाता है और ऑटोमेटिक ऊपर आपका फिल हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाता है और फिल भी हो जाता है, ठीक है साथियों। जो है अगर नहीं फिल होता तो यहाँ देख देख के ऊपर भर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ पे जो है 2 कागज चुनना है भाई दोस्तों। अब आपको यहाँ पे देखो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट जो है वो करने हैं। यहाँ आधार सेलेक्ट करो, यहाँ आधार करो, देखो एड्रेस। लेकिन अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में अब आपका आधार मान्य नहीं है साथियों। इसके लिए आपको तीसरा दूसरा कागज, पहले तो ये आधार से आपका बन जाता था, अब एक और एक्स्ट्रा कागज का आपको आवश्यकता पड़ने लग गया है। पहले ये बन जाया करता था, आधार तीनों जगह आधार सेलेक्ट हो जाता था। अब कोई ऐसा कागज, ठीक है, एक दूसरा कागज जिस पे आपका जन्म तिथि हो, यानी अब 2 कागजों की आपका जरूरत है, ठीक है साथियों। 2 कागजों की अब आपको यहाँ पर जरूरत है। पहले सिर्फ और सिर्फ आपका आधार से आपका बन जाया करता था, ठीक है साथियों। अब आपका नया प्रमाण बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या ऐसा कोई अन्य कागज जिस पे आपका आधार, जब पे आपका जन्म तिथि हो, ठीक है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या कोई भी ऐसा कागज जिस पर आपका आधार नहीं चलेगा। यहाँ पहले क्या था, तीनों में आधार हो जाता था, अब आधार, अकेले आधार से आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, अब एक कागज और एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम बताना है। प्रूफ ऑफ उसमें जो है आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, मतलब कोई भी ऐसा कागज जिस पर आपका जन्म तिथि हो, ठीक है भाई दोस्तों। अब आपका यहाँ नाम आ जाता है, यहाँ आपको साथियों आपका एप्लीकेंट और आपका जो है पे उसका नाम आ जाता है। यहाँ प्लेस में आपको अपने ज़िले का नाम या गांव का नाम या शहर का नाम, यहाँ आज की तारीख आपका आ जाता है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ पे साथियों फ़ोटो आपको अपना लगाना है, जमा पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको अपना साइन अपलोड करना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको दोनों कागज अपलोड करने हैं। हाँ देखो, मैंने अपना कर दिया है फ़ोटो, यहाँ मैंने आपका वो कर दिया है। यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और अपलोड करूँगा अपना आधार कार्ड का फ़ोटो, ठीक है। और आपको यहाँ अपलोड करते हुए सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है साथियों। मेरा साइन अपलोड हो गया, आप फोटो अपलोड हो गया। अब मैं सबमिट पर यहाँ अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड करूँगा, सबमिट करूँगा। अब सबमिट करेंगे, यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। अब आपका ये वेरीफाई होगा। इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, यानी शुरुआत में आपसे 4 नंबर आधार कार्ड के मांगे गए थे, आखिर के 4 नंबर मांगे थे या नहीं मांगे थे, वो आपके 4 अंक आखिर के यहाँ जाते हैं। अब आधार कार्ड के शुरुआत के जो 8 नंबर है वो आप यहाँ टाइप करो, जो आपका नाम है आधार पर वो आ जाता है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप डिटेल देते हैं, वो सारी डिटेल आपकी आ जाती हैं, आपका टोटली फॉर्म आ जाता है। देखो, अगर एडिट करना यही एडिट करिए, वरना अब सीधा आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब मैं ऑनलाइन पेमेंट यहाँ करूँगा, सेकेंड ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनूंगा। 6.90 मेरा कटेगा, यानी 107 रुपये के लगभग। पे कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे आप पे करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन का तमाम पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी तमाम डिटेल आ जाती है। ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ इस डब्बे पे टिक लगाना है। यहाँ अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करना है। के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। या सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आपका कंटिन्यू विद ई साइन पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करेंगे, अब आपका साथियों इस डब्बे पे टिक लगाना है, आधार नंबर टाइप करना है, सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपका साथियों पैन कार्ड बन जाता है।
यहाँ आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करते हुए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भाई दोस्तों, जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपने जो डिटेल सारी दी वो आपकी पैन कार्ड की यहाँ आ जाएंगी। आपको यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है, वो आप लिख लेना है या इस पीडीएफ को संभाल कर रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी साथियों आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। आप गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेगा। साथियों 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है ऑनलाइन पैन कार्ड जारी कर दिया जाता है। और प्लास्टिक वाला यानी फिजिकल जो पैन कार्ड है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर भारतीय सरकारी डाक विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा आपका पैन कार्ड आपके घर पर भेज दिया जाता है। अब इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे? बैक आना है, जहां पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट वाला लिंक जहां से आपने अप्लाई किया था वहीं आपको आना है, या नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पैन सेलेक्ट करना है, पैन न्यू, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको दिया गया उस पर क्लिक करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है, सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका पैन कार्ड का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों इस तरह आप अपना पैन कार्ड अपना जो है बना सकते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। बहुत बहुत धन्यवाद।